सारा पेपर आपका? मेरा तो अच्छा था। कितने क्वेश्चन किए आपने? 199। हाँ, कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा बेटर लगा? वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ पैटर्न थे, स्पेलिंग वाले और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पेपर में नहीं आते, पर फिर भी मतलब जो वो आए तो वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। इंग्लिश सबसे इजी था, रीजनिंग भी आउट ऑफ पैटर्न था बट इजी ही था। जीके मेरे को उतना आता नहीं है। जीके मतलब क्या दिक्कत रही थी? मुझे खुद से अच्छे से नहीं आती है जीके, तो मैं उसमें कुछ तो थे स्टेटमेंट बेस्ड जो यूपीएससी पैटर्न के होते हैं, तो वो मुझे नहीं आते थे। और बाकी जैसे कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आए? रीजनिंग में तो मतलब मेरे को तो समझ मतलब कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे रीजनिंग के भी, बट बाकी जो थे वो थोड़े डिफरेंट पैटर्न पे थे कि वर्ड्स को लेफ़्ट में अरेंज करो या नंबर्स को राइट में डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट वो इजी थे मतलब। तो बाकी तो आंसर की बताई। बाकी जीएस में जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आए क्या? करंट अफेयर्स के भी 4-5 क्वेश्चंस थे। और इंग्लिश का कैसा रहा? इंग्लिश का तो ईजी था। ओवरऑल अगर पेपर की हम रेटिंग दे तो किस लेवल पर रहा? थोड़ा आउट ऑफ पैटर्न पेपर था, लेकिन अगर मतलब आउट ऑफ पैटर्न और थोड़ा सा सिलेबस से उससे था, अदरवाइज पेपर ठीक था। अच्छा, सिस्टम को लेके क्या दिक्कत है यहाँ आई? कोई दिक्कत नहीं, ना पेन की दिक्कत है ना सिस्टम की दिक्कत है, किसी भी चीज़ की दिक्कत ये नहीं। चल रहा है आज। तो आप कभी एग्जाम देंगे, उनको क्या और मैं सलाह? भी नहीं चाहूँगी कि एडिक्विटी पेपर ले, क्योंकि आउट ऑफ पैटर्न पेपर आ रहा है और टीसीएस का एक पैटर्न था फिक्स, एडिक्विटी का वो पैटर्न ठीक नहीं है अभी भी। टीसीएस को ही पसंद कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह क्या है? टीसीएस को क्योंकि सब कुछ पैटर्न में होता है, आपको पता होता है कि किस तरीके का पेपर आएगा। वो डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न नहीं बदल सकते। ये पूरा पैटर्न बदल देते हैं। आपने भी कोचिंग वगैरह ली थी क्या? नहीं, जो अपकमिंग एग्जाम दें वो क्या ध्यान रखें आने वाले समय पे, जैसे अभी एसएससी का आने वाला है? पढ़ाई करो बस, प्रोटेस्ट में मत ध्यान दो, मत दो प्रोटेस्ट में ध्यान। किसी की नहीं सुनेगी सरकार, जो करना है उन्होंने वो करेगी। आप अपनी पढ़ाई मनमानी कर रहे हैं ऐसा कह रहे हो आप? है, सरकार मनमानी कर रही है? बिल्कुल। मैं तो अगली बार से वोट ही नहीं दूंगी। आपने दिया था? मोदी सरकार को ही वोट दिया था, आप नहीं देंगे? कभी नहीं दूंगी अब तो, क्योंकि जो बच्चों के साथ, जो बच्चों की गलती नहीं थी उनके साथ भी मार पिटाई कर रहे हैं, टीचर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था। अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 180। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? इंग्लिश, रीजनिंग भी अच्छी थी। और ये आपका सिस्टम वगैरह काम कर रहा था? हाँ, सब बढ़िया था। अच्छा, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कोई दिक्कत? नहीं, सारे क्वेश्चन सही थे। बस ये था कि रीजनिंग में जो था वो नए तरीके से जो क्वेश्चन थे इनपुट आउटपुट वाले वो। सर पेपर तो बड़ा इजी था। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी आई थी, और इंग्लिश में थोड़ा एंटोनिम्स सिनोनिम्स थोड़े से इधर उधर, मतलब थोड़े नए भी आए थे, थोड़े पुराने भी आए थे। बाकी तो इजी था। और जीके थोड़ी सी सही मॉडरेट लेवल की आई थी, मतलब अच्छी खासी सही आई थी, इजी नहीं थी और इतनी टफ भी नहीं थी कि कोई करना पाए। कौन है सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा था क्वेश्चन? हाँ, सारे जो जितने भी क्वेश्चन थे सारे इनटू सिलेबस ही थे, कोई भी बाहर से कुछ नहीं आया था। लोग कह रहे हैं कि सिलेबस के हिसाब से नहीं आ रहा है। नहीं, रीजनिंग नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब वो पहले आते थे जो क्वेश्चन, जो बीच में आने टीसीएस ने जो पूछने बंद कर देते, वो वाले क्वेश्चन आ रहे तो लोगों को लग रहा होता था कि मतलब वो बाहर से आ रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप 2020-19 के पेपर उठा के देखोगे तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ रॉन्ग ऑप्शन भी आ रहे हैं, ऐसा का सुनने में आ रहा है? नहीं, हाँ, मेरे को मतलब 1-2 क्वेश्चन में लगा कि ये क्वेश्चन मतलब इसके ऑप्शन दो ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, मगर फिर मेरे को लगा कि कुछ मतलब या तो मेरा ही गलत आ रहा होगा, मगर फिर भी मैंने वो उसको एक को ही टिक कर दिया कोई से भी। जीएस में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? जीएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब वो भी मतलब ऐसे ही है कि अगर तुमने सही से पॉलिटी अगर पढ़ी होगी तो वो उससे रिलेटेड ही है। अगर अच्छा, आप आते हैं कि सिस्टम वगैरह काम कर रहा था, नहीं काम कर रहा था? हाँ, सिस्टम में मेरे थोड़ी गड़बड़ी आ रही थी। जब मैं बीच में मेरा क्या हुआ था कि 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि मेरा कंप्यूटर जो होता है उसमें उसकी स्क्रीन हिलने लगी थी, और मैं मतलब ऑप्शन क्लिक करने में मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, मगर बाद में फिर वो आधे घंटे बाद अपने आप ठीक हो गया था। फिर वो ये था। तो अभी जो लोग अपकमिंग एग्जाम आने वाले समय पे देंगे इसी के एजेंसी के माध्यम से, क्या रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर करके जाओ। मतलब पहले लोग 3-4 साल के करके जाते थे, अब मैं कहता हूँ कि 6-7 साल के करके जाओ, तो वही सिलेबस मतलब दोबारा घूम घाम के आ रहा है। उम्मीद है दोस्त, उम्मीद क्या है? हाँ जी, क्या उम्मीद है? मेरा देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके भाई, बेस्ट रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा गया। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा?
मेरे को लगा मतलब इजी था टोटल, कोई बेटर तो था नहीं, बस जीएस ज़्यादा टफ थे थोड़े। जीएस थोड़ी टफ थी। अच्छा। और बाकी रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग और वो आसान था, उसमें कोई मैथ का पोर्शन तो आया नहीं था आज हमारा। तो नहीं, वो कुछ भी नहीं आया था। बोर्ड एंड स्ट्रीम या टाइम एंड डिस्टेंस वो कुछ भी नहीं था, बाकी सारा ईजी था। बाकी थोड़ा जीएस थोड़ा टफ है स्टेटमेंट वाले। अच्छा। इंग्लिश बहुत ईजी है। बहुत ईजी। कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं इंग्लिश में? जो आते हैं वही आ रहे हैं सेम, बस क्लोज टेस्ट एक था और पैसेज 2 थे, ये था। और बाकी वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है वो है, और नॉर्मल वकैब भी बहुत नॉर्मल थी, मतलब कर लेगा बच्चा आराम से। अच्छा, सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी दोस्त? मेरे तो कुछ भी नहीं आई थी, स्मूथ चला था। टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा? मैंने 185 करे होंगे। हाँ। तो अभी क्या उम्मीद रखते दोस्त? तो अच्छा है। पेपर में कट ऑफ लग रहा है मुझे, आ जाएगी पक्की बात। ओके भाई, बेस्ट विशेज आपको। थैंक यू भाई। कैसा रहा पेपर ओवरऑल? मेरे को तो इजी टू मॉडरेट लगा। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत सही थे, वो कैब ज़्यादा नहीं आई थी, वैसे आई थी, मतलब जिसने पढ़ा उसको सही गया। बाकी हाँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले बहुत आए थे क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, अच्छी थी, अच्छे लेवल की थी, ठीक, मेरी तो अच्छी गई। और जीएस कैसा रहा? जीएस वैसे मैंने इतना सही से प्रिपेयर नहीं किया था, बट स्टिल आई डिड लाइक 30 समहाउ। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट करे? मेरे 188। ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस क्या रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जो अपकमिंग, जैसे कि अभी सिस्टम को लेके काफ़ी लोग शिकायत भी करते हैं, यहाँ पे दिक्कत थी क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लाइक यहाँ पे चेकिंग भी सही से करी, पेपर में बहुत प्यार से करा, सब कुछ बहुत प्यार से बोल रहे थे, सही समझा रहे थे। माउस वगैरह सही चल रहा था? हाँ, बिल्कुल सही चल रहा था, सब सही था। तो अभी जो लोग अपकमिंग एग्जाम देंगे उनको क्या सलाह रहेगी आप? मेरा खुद फर्स्ट टाइम था, बट लाइक वोकैब सही से करना और पेपर तो सही आता है, बस डोंट लाइक प्रेशराइज योरसेल्फ एंड इट विल बी। पेपर ओवरऑल ठीक था पेपर तो। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? लगभग 30 के समथिंग नहीं किए, बाकी 30 के समथिंग नहीं किए, बाकी किए थे। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? इंग्लिश किए थे मैंने पहले, तो इंग्लिश ठीक थे। और जीएस कैसा रहा? जीएस में वो कम आता था, इसलिए मैंने 28-30 के समथिंग किया था क्वेश्चन। जीएस में किस तरह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, कैसे आ रहे थे? स्टेटमेंट थे लेकिन इतने भी नहीं थे, ठीक था पेपर तो। और सिस्टम वगैरह का क्या है, सही है, चल रहा है? सिस्टम में कोई इशू नहीं आया। टाइम पे एंट्री सारी चीज़ें हो गई? हाँ, सब चीज़ ठीक तो हो गया। अच्छा, जैसे काफ़ी लोग शिकायत इस चीज़ की कर रहे थे। अच्छा, एक बात और है कि क्वेश्चन के फ्रेमिंग में लेके जैसे ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं ऑप्शन। नहीं, ऐसा भी कोई इशू नहीं आया। तो अभी आप कहाँ से पेपर देने आ रहे हैं आप? मैं अलवर से। तो ओवरऑल पेपर का अगर एक्सपीरियंस, अगर हम सब्जेक्ट वाइज करें तो कैसा रहा? हाँ, ठीक था, मतलब नॉर्मल था, इतना कुछ ठीक नहीं। जो अभी आने वाले समय पे जो एग्ज़ाम देंगे उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? सलाह तो क्या, ठीक है, होगा। जी, बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक था एक्सपीरियंस। तो अभी जो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी आप? इसमें तो क्या बताऊँ, बाकी तैयारी करेंगे। अच्छा, ये टीसीएस और जो वर्तमान में कंपनी को लेके काफ़ी लोग मतलब दिक्कतें हो रही है, तो आपको क्या सलाह है इस पर? देखो, बात यह है, चाहे कुछ भी हो लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, ये कंपनी बेटर है जो भी जिससे अभी एग्ज़ाम करा रहे हो, या टीसीएस बेटर थी? क्योंकि मैंने तो अभी मतलब पिछले साल दिया था, वो भी ऐसे दिया था, आपकी बार दिया ऐसे दिया, मेरे को तो कोई इशू आया नहीं। ओके भाई, बेस्ट विशेस आपको मेरी तरफ। थैंक यू।